क्या भारी युक्ति है। झाड़ के चित्र में नजदीक किसको बिठा लिया है? नास्तिक धर्म का जो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे टेढ़ा है, छोटा तो खोटा, उसको बहुत नजदीक बैठा लिया। अगर ये नजदीक नहीं बैठेगा तो एटम बम बनाने वाला है, तोड़ फोड़ कर देगा। इसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, बुद्धिवादी ज्यादा है, सारा रंग बकेला कर देगा, कोई बात सुनने नहीं देगा, सुनाने नहीं देगा, तो उसको पुचकार के नजदीक बैठाया है। तो सुप्रीम सोल बाप को बहुत चतुर सुजान है, बहुत चतुर सुजान है। और दुनिया में भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो गधे को भी बाप बनाया जाता है। क्यों बाप बनाया जाता है? रावण ने भी अपने सर के ऊपर किसको रखा है? गधे को रखा। माना रावण ही बहुत चालाक था, है? चालाक था ना, है? रावण बहुत चालाक था, नहीं तो गधे को सर का ताज क्यों बनाया? गधा किसे कहा जाता है? जो देह अभिमानी की मिट्टी में लौट जाता है बार बार, उसको कहा गधा। क्योंकि देह अभिमान जाति होता है, तो देह अभिमान के कारण परमात्मा की बात को मद्देनजर कर दिया जाता है। परमात्मा जो बात समझाना चाहता है, देह अभिमान के कारण वो आत्मा बात को समझ नहीं सकती। माता बाप की सबसे पहली प्रकृष्ट रचना है कि नहीं है? प्रमाना प्रकृष्ट और कृति माना रचना, सबसे पावरफुल रचना है। पावरफुल रचना है तो फिर बच्चे को तो ताज नहीं देना चाहिए। ताज किसको देना चाहिए? माता को देना चाहिए ना। किसको देना चाहिए? माता को देना चाहिए। लेकिन देते किसको है? बच्चे को देते हैं। क्यों देते हैं? बच्चा बाप समान बन जाए, माँ क्यों नहीं बन जाए? माँ पहली रचना है तो वो ना बन जाए, और बच्चा जो उसके बाद की रचना है वो बन जाए। बहुत दिनों की प्योरिटी के आधार पर पहला बच्चा पैदा होता है। नहीं तो कोई खास बात नहीं। माना इसका क्या हुआ? हाँ, माना बच्ची जब से जन्म लिया तब से लेकर जवान होने तक लंबे समय की जो पहली प्योरिटी की रचना है, वो पहला बच्चा है? और वो प्योरिटी जब तक कन्या में मौजूद है तब तक कन्या पावरफुल है। क्या? कौन पावरफुल है? कन्या पावरफुल है। और कन्या की जब सगाई हो जाती है और वो प्योरिटी बच्चे में चली जाती है, तो कौन पावरफुल हो जाता है? बच्चा पावरफुल। तो माँ ने अपना सब कुछ किसके ऊपर न्यौछावर कर दिया? बच्चे के ऊपर न्यौछावर कर दिया। सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी? जो कन्याओं की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी बताई है बाबा ने? कन्याओं के पास धन तो होता नहीं, तन होता है, वो भी अबला कहा जाता है। पुरुष जैसी प्रबलता तन में नहीं होती है, तो तन भी नहीं हुआ। मन जो है वो होता तो है मन, लेकिन बुद्धि से कंट्रोल्ड तो किसी का मन नहीं है। जब बुद्धि का कंट्रोल मन के ऊपर नहीं है तो मन कैसा हुआ? कमजोर हुआ ना। बुद्धि
में होती है। अगर बुद्धि बीज बाप में न हो तो रचयिता क्यों कहा जाता है? माँ रचना बनती है और रचयिता बाप बनता है। तो माँ जो है वो वर्षे की प्राप्ति की हकदार नहीं होती है। इसका मूल कारण क्या हुआ? प्योरिटी का जो नशा था, वो प्योरिटी की सारी पावर बच्चे में चली जाती है, पहले बच्चे में। बाद के बच्चों में जो थोड़ी बहुत रह गई प्योरिटी, वो बाद के बच्चों में चली जाती है। माँ के पास अपना कुछ नहीं रहता। माँ बनाई ही जाती है परिवार में, परिवार का पोषण करने के लिए। किसके लिए बनाई जाती है? पोषण करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन माताओं को हीन भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माताएं भी आधे जन्म में पुरुष और आधे जन्म में स्त्री चोला धारण करती। पुरुष भी आधे जन्म में स्त्री और आधे जन्म में पुरुष चोला धारण करते हैं। हाँ, कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जिन्होंने परमात्मा बाप के बताए हुए वचन के आधार पर योग की विधि को सिद्धि के रूप में अपना करके जाति से जाति आत्मा में पावर धारण कर ली। संगम युग में जाति पावर धारण करने के कारण वो पुरुष चोले जाति ले लेते हैं द्वापर युग से। सत्ययुग त्रेता में तो बराबर बराबर वहां इम्बैलेंस नहीं होता। लेकिन द्वापर युग से जिन आत्माओं ने संगम युग में जाति पावर धारण की है, वो द्वापर युग से भी जाति पुरुषार्थी बनकर के रहती है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनकर के रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ का जो मात्रा है, जो प्रैक्टिस है, जो संगम युग में उन्होंने पक्की कर ली है, उसके कारण द्वापर और कलयुग में भी जाति जन्म ले सकते हैं पुरुष के। और जिन्होंने वो योग की पावर, याद की एक्यूरेट पावर धारण नहीं की, तो उनकी स्त्री जन्म जाती होती है। इसलिए मुझे बोला है कोई कोई आत्माएं 2 जन्म लगातार स्त्री अथवा 2 जन्म लगातार पुरुष के धारण कर सकते हैं। इससे जाती नहीं। तो कोई आत्मा ऐसी भी होती होगी कि द्वापर और कलयुग में लगातार माना एक जन्म छोड़ करके पुरुष जन्म जाती लेती, डबल ले लेती। और कोई आत्मा ऐसी भी होती है, कैसी? कौन बताएगा? कि एक जन्म छोड़ करके द्वापर युग से कलयुग के अंत तक एक जन्म छोड़ करके डबल स्त्री जन्म लेती है। द्वापर से कलयुग के अंत तक जाति सहन किसको करना पड़ता है? माताओं को जाति सहन करना पड़ता है। तो इसमें हेती की बात नहीं है कि ये हुए कर्म कहाँ के हैं। ये कि भरी हुई जो पावर है वो कब भरी? संगम युग में। संगम युग में जिन्होंने एक्यूरेट ज्ञान को धारण कर लिया, एक्यूरेट ज्ञान और ज्ञान सागर बाप के स्वरूप को पहचान लिया, वो उसके जाति से जाति नजदीक रह करके संग का रंग लेकर के जाति पावर धारण कर लेती है। और जाति पावर धारण करने का रस क्या होता है? वो अनेक जन्म पावर जाति होने के कारण ज्यादा सुखी रहती है। ज्यादा सुख अथवा ज्यादा दुख भोगने का मूल कारण क्या है? पवित्रता है? पवित्रता। तो प्योरिटी तो कन्या में जाती होती है, याद की शक्ति, जिसे कहते हैं परमात्मा के रहने का स्थान काशी
और काशी में वो तेज पिंज रहता है जिसका संग का रंग सबसे जाति लगता है। काशी में रहने वालों को क्या कहते हैं? जब मरे तो कहाँ पहुंच जाए? काशी। तो सब पहुंच जाएंगे काशी में क्या? कि जिन्होंने सारा जीवन याद की प्रैक्टिस जाति की होगी वो पहुंच जाएंगे या सब पहुंच जाएंगे? जो याद किया अंत समय वही मति बनती है जो सारे जीवन मति धारण की जाती है। तब कहा जाता है अंत मते सो गति। पुरुष की बुद्धि सारा जीवन काम विकार की प्रधानता होने के कारण स्त्री में लगी रहती है, तो अंत मते कैसी हो जाती है? अंत मते सो गति, स्त्री चोला मिलता है। यह स्त्री उसमें भी काम विकार की प्रधानता होती है। सारा जीवन पुरुष पति को याद करती है परमेश्वर मान करके, तो अंत मते सोगते पुरुष चोला धारण करती है। तो अंत मते भी कब होगी? जो काशी में जाकर के निवास करे। जिसे काशी का दूसरा नाम क्या रख दिया? बनारस, जहाँ ज्ञान का रस बना बनाया मिलता है, बनाना नहीं पड़ता। बना बनाया रस जहाँ मिलता है, क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? कोई कारण होगा ना। काशी में ही क्यों मिलता है बना बनाया रस? बनारस में, दूसरे शहर में क्यों नहीं बताया है? नहीं, काशी विश्वनाथ गंगे कहते हैं, तो वहाँ गंगा ज्ञान तलवार का रूप क्यों धारण कर लेती है और दूसरी जगह तलवार का रूप धारण नहीं करती? इतनी तीखी तलवार और शहर में जाकर के नहीं बनती है गंगा की, जितनी काशी में पहुंच करके बनती है। कारण क्या है? हाँ, खड़े होके बोलो जोर से। है? हाँ, मुकर्रर रस तो है। काशी में शंकर का वास कहा जाता है। शंकर के कारण ही सुप्रीम सोल उस मुकर्रर रस में प्रवेश करके जो तेज पुंज है वो तैयार करता है। क्योंकि बच्चे सारे विश्व में जहां भी फैले हुए हैं, उन बच्चों का बुद्धियों को कहाँ इकट्ठा होता है? अरे जब हम किसी को याद करते हैं, कोई को भी माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा लंदन में बैठा हुआ है, तो माँ की बुद्धि कोई स्थान पर जाएगी या सिर्फ बच्चे के पास ही जाएगी? है? बच्चे के पास ही जाएगी, स्थान पर नहीं जाएगी। हाँ, व्यक्ति के साथ साथ स्थान का भी महत्व हो जाता है। तो जो मुकर्रर रस जहाँ वास करता है, वहाँ पर मुकर्रर रस में प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल से शक्ति लेने वाली जो बाप के बच्चे हैं, सुप्रीम सोल बाप के जो सोल रूप बच्चे हैं, रूहानी बच्चे, उनकी बुद्धि भी कहाँ जाकर के इकट्ठी होती है? बनारस में, काशी में। इसलिए वहाँ काश्य माना तेज, तेज का पुंज इकट्ठा हो जाता है। उस तेज पुंज के जो भी नजदीक जितने रहेंगे, बुद्धि से अथवा तन से, बुद्धि से प्रधानता है, लेकिन तन से भी अगर रहते हैं नजदीक, तो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ये नियम है। तन में आंख सबसे पहले, आंख जिसको देखती है, ये नियम है, उसको याद जरूर करते हैं। आंख का देखा हुआ दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो अटैचमेंट पूर्वक आंख से देखा जाता है, और एक देखा जाता है बिना लगाव के, विदाउट अटैचमेंट। लेकिन देखा तो सुबह से लेकर के शाम तक विदाउट
अटैचमेंट कोई अव्यक्त बन करके रहे, ये संभव है? नहीं संभव है। तो जो देह अभिमानी है, बाप के बच्चे समर्पित हो गए, मधुबन में ही रहे पड़े हैं, बुद्धि से बाप को याद नहीं करते, बुद्धि उनकी बाहर की दुनिया में दौड़ती रहती है, लेकिन लगातार कहाँ रहे पड़े हैं? जो स्थूल आंखें हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, उन्हें स्थूल आंखों और इंद्रियों से कहाँ रहे पड़े हैं? बाप के नजदीक रहे पड़े हैं। माना जो शरीर रूपी मिट्टी है, उस मिट्टी में रहे पड़े, क्योंकि बुद्धि तो उनकी बाहर भागती है, तो मिट्टी में रहे पड़े हैं या चैतन्य में रहे पड़े हैं? तो वो मिट्टी के लिए भी भक्ति मार्ग में क्या कहने हैं कि भगवान के जो सबसे निचले अंग हैं, कौन से? पाँव। उस पाँव की मिट्टी भी अगर मिल जाए, वो भी मस्तक पर लगा लें, तो भी अहोभाग्य। क्या कहते हैं? कोई नाक की मिट्टी लेकर के लगाता है माथे पर? नहीं, पाँव की मिट्टी भी मिल जाए, माना कारण क्या? जिस तन में, जिस मुकर्रर में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, उस तन का एक एक अंग लिंग का काम करने वाला है। कौन सा कार्य करने वाला है? जैसे कन्या पहली बार जिस किसी के साथ संग के रंग में आ जाती है, संपूर्ण संग का रंग जिसके साथ लग जाता है, तो सारे जीवन वो भूलता नहीं, पहली पहली पक्की छाप पड़ जाती है। उसी तरह से परमात्मा शिव जिस रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके एवरलास्टिंग पार्ट बजाता है, वो तन लिंग के रूप में पूजा जाता है। क्या? लिंग के रूप में पूजा जाता है। क्यों? सारा ही तन लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उस तन की सारी ही कर्मेंद्रियां एकाग्र उस स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में स्थिर हो जाती हैं, जिस स्टेज में स्वयं बाप सुप्रीम सोल स्थिर हो जाता है। वो होता है, हो जाने की बात नहीं, वो तो है ही है, लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है वो सोल भी कैसी हो जाती है? बाप समान स्टेज वाली हो जाती है। तो पूरा ही संग का रंग लगता है। इसलिए साकार में हो, भक्ति मार्ग में क्या मानते हैं? भारतवर्ष में खास करके परमात्मा चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, चाहे साकार में नजदीक हो चाहे निराकार में हो, बुद्धि में नजदीक हो, तन से भी नजदीक हो तो मन से भी नजदीक, बुद्धि से भी नजदीक हो, वो दोनों ही बातें श्रेष्ठ हैं। सगुण माने साकार, निर्गुण माने निराकार। इसलिए तुलसीदास ने भी लिख दिया है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में भेद बुद्धि पैदा नहीं करना चाहिए। जो साकार है उसमें निराकार भी है। निराकार और साकार के बगैर, दोनों की प्रवृत्ति के बगैर इस सृष्टि के कल्याण का कार्य हो ही नहीं सकता। दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए गोपियों ने उद्धव से क्या कहा? क्या कहा? हमें तुम्हारा निराकार नहीं चाहिए, हमें तो वो साकार ही चाहिए जिसको हमने अनुभव कर लिया। क्या? उद्धव तो पुरुष चोला और गोपियां
स्त्री चोला। अनुभव कौन कर सकता है परमात्मा के निराकारी स्वरूप का पूरा प्रैक्टिकल में? है जो स्त्री चोला है वही तो अनुभव पूरा कर सकता है कि अन्य पुरुषों के मुकाबले में कौन ज्यादा निराकारी है, कौन ज्यादा संकल्प की स्टेज में ठहरने वाला है। तो जो अनुभव कर सकता है वो अनुभव सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जिसको अनुभव मिल जाता है वो ज्ञान की बातों को ऊपर नहीं मानता। किसको ऊपर मानता है? अनुभव को ऊपर मानता है। तो चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, नजदीक हो, और वो नजदीक रहने से फायदा है। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं जन्म जन्मांतर दूसरे दूसरे धर्मावलंबियों के संग रही है, दूसरे दूसरे धर्मों के वो विदेशियों के संग में रही है, वो आत्माएं लास्ट जन्म में अपने पूर्व जन्म के किसी सुकृत्य के कारण अगर बाप के नजदीक आ जाती है, अपनी मनोबुद्धि से नहीं, माँ बाप ने भले उन्हें जबरन सरेंडर कर दिया हो, आ जाती हैं पुष्करणी ब्राह्मण बन करके। ऐसे ब्राह्मण खुद माने धक्का देकर के उनको डाल दिया गया है बाप के नजदीक, तो उनमें भी पावर आ जाती है। कौन सी पावर आती है? निराकार के संग की नहीं, साकार के संग की पावर आ जाती है। प्रूफ? आधार मूर्त में बुद्धि ले जाओ। आधार मूर्तों की दुनिया में क्या है? कौन पावरफुल बन गए हैं? जो भी दादाएं हैं, जो भी दादियां हैं, दीदियां हैं, उन्होंने साकार से जाति स्नेह किया या निराकार से भी स्नेह किया? साकार से जाति स्नेह किया। तो रिजल्ट क्या हुआ? भले बुद्धि से असली रूप को नहीं पहचाना तो भी उनमें इतनी पावर है कि यज्ञ को अभी तक चलाने की शक्ति है। इसलिए माया को क्या बोला है? माया को बेटी बोला। माया बुद्धियों से बाप को और बाप के वर्तन को पहचानती है क्या? नहीं पहचानती। लेकिन उसे क्या मिला? उसे बाप का साकार में संग मिला। वो साकार में बाप के संग को नहीं छोड़ सकती। अगर उसकी बुद्धि में बैठ जाए पक्का पक्का कि ये है बाप का साकार रूप वर्तमान में, तो मुरली में बोला सबसे पहले माया सरेंडर होगी। माना बुद्धि योग से पहले माया सरेंडर होगी। बच्चे भले कितने भी सरेंडर हो गए हो, वो आधे सरेंडर होते हैं, तन से भी सरेंडर हो जाते हैं, धन से भी सरेंडर हो जाते हैं, संबंधियों से भी सरेंडर हो जाते हैं, समय से भी सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि से सरेंडर नहीं होते। बुद्धि फिर भी अपनी चलाते, लेकिन माया कैसी सरेंडर हो जाएगी? बुद्धि से सरेंडर हो जाएगी। तो साकार की भी महिमा है, निराकार ज्योति की तो महिमा है ही। दोनों की महिमा है। माता की भी महिमा है और पिता की भी महिमा है। पिता बीज रूप है, माता साकार रूप है। प्रजापिता का चोला वो भी 5 तत्वों का पुतला है ना। 5 तत्वों का पुतला माना प्रकृति का पुतला हुआ ना। वो भी एक तरह से आधार है, लेकिन चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो रचना का काम क्या है?
है? रचना का काम है रचयिता के कंट्रोल में रहना। फर्स्ट रचना तो है, लेकिन बाप की फर्स्ट क्लास रचना कृष्ण है या माता है? एक होता है पहली रचना होना और एक होता है फर्स्ट क्लास रचना होना। तो फर्स्ट क्लास रचना कौन? कृष्ण बच्चा। किसने बनाया? देखो, बाप ने बनाया या माँ ने बनाया? माँ ने बनाया। माँ ने अपनी प्योरिटी की पावर अगर उस बच्चे को न दी होती स्वेच्छा से, तो बच्चा कभी भी जिंदगी में राजा नहीं बन सकता था। बाप का वर्षा जन्म जन्मांतर का कृष्ण की सोल ले नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला, शिव बाप से वर्षा मिलता है प्रजापिता को और प्रजापिता से वर्षा मिलता है जगदम्बा को और जगदम्बा से सब बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा मिलता है। भले वर्षा पाने के हकदार बच्चे बनते हैं, लेकिन उनको रिगार्ड रखना चाहिए किसका? माँ का रिगार्ड रखना चाहिए। लेकिन बच्चे बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। क्या गलती कर लेते हैं मालूम है? नहीं मालूम? करते सब है वो गलती है। नहीं, बाप ने कहा माँ का रिगार्ड करना चाहिए, लेकिन करते क्या है? नहीं, डिसरिगार्ड भी उतना नहीं करते। लेकिन क्या करते हैं कि बाप को याद करना भूल जाते हैं और माँ को याद करने लग पड़ते हैं। बाप ने कहा माँ एकम याद करो। क्या करो? माँ एकम याद करो। ये दो डायरेक्शन अलग अलग हैं। एक है दुनिया में सबसे जास्ती किसको रिगार्ड दो? माँ को। माँ को पहले रिगार्ड दो, क्योंकि माँ ने तुम्हें बनाया है। ये नहीं कहा कि माँ को ब्रह्मा को याद करो। कोई मुरली में कहा है? कोई मुरली में नहीं कहा कि ब्रह्मा को याद करो, लेकिन खुला छोड़ देते हैं बुद्धि को। क्या करते हैं? जो आंख से देखने में चीज जास्ती प्यारी लगती है, अनुभव में स्मूथ लगती है, बस उसी को याद करते हैं। जैसे बेसिक नॉलेज में क्या किया है? चिकनी चुपड़ी देह ब्रह्मा की, लंबा चौड़ा शरीर ब्रह्मा का, बहुत अच्छा स्मूथ व्यवहार ब्रह्मा का। किसको याद किया? ब्रह्मा के चोले को याद करना शुरू कर दिया और उसी पर अब तक अड़े हुए हैं। कोई सच्ची बात सुनाए तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये भारी भूल हो गई बच्चों से, हो जाती है। क्या? बुद्धि को मन को खुला छोड़ देते हैं। उनको ध्यान ही नहीं रहता क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए आत्मा पावरफुल होने की बजाय कमजोर होती चली जाती है। बुद्धियोग से जब माँ को खींचेंगे और बाप को भूलेंगे तो देवता बनेंगे या असुर बनेंगे? जैसे देवी जागरण होता है तो क्या चिल्लाते हैं? किसकी जय? जय माता दी। माने पिता की हार हो जाए। जय माता दी के नारे लगाएंगे, बाप बिल्कुल भूल जाएगा। अगर याद रहे तो ये भी कहे जय पिता दी, तो नहीं कहते। ऐसे साबित होता है कि माँ बाप में कोई बातों में जब फ्रिक्शन पड़ता है, भले बच्चे ही निमित्त बनते हैं फ्रिक्शन डालने की, तो बुद्धियों
लोग दो तरफ बच्चों का बढ़ता है। वो बच्चे बहुत थोड़े रह जाते हैं जिनकी बुद्धि बाप की तरफ सपोर्ट करती है। वो भूल जाते हैं कि बाप में माँ सदैव समाई हुई है। बाप माँ के बगैर नहीं रह सकता। क्या बोला है अव्यक्त वाणी में? बिल्ली के ऊपर सबकी नजर है। क्या बोला? बिल्ली के ऊपर सबकी नजर है और बाप की भी नजर है। क्यों? राजधानी है इसलिए हम भी बैठ जाएं। हैं? दिल्ली बाप का दिल है, इसलिए सबकी नजर है। सब उस पर राज किए। हाँ, तो माँ के ऊपर राज्य करना अच्छी बात है क्या? है? अच्छी बात है? नहीं। दूसरे धर्म जो हैं, दूसरे देश हैं, उन दूसरे देशों को दिल्ली के ऊपर राज्य करना ये अच्छी बात है? दौड़े दौड़े चले आए और दिल्ली के तख्ते को जीत लिया और राज्य करना शुरू कर दिया, मारकाट मचाई दी। सबसे जास्ती मारकाट किसने मचाई है? दिल्ली में आकर के सबसे जास्ती खून खराबा कौन से धर्म ने किया? उसका नाम हुआ नादिर शाह। कत्लेआम का आदेश दे दिया नादिर शाह। क्या इसका डर नहीं है उसको? जो दिल्ली का शाह है उसका उसको डर नहीं रहा। बेपरवाह होकर के उसने मार काट मचाई, खून बहाया दिल्ली में। अभी कौन सा खून है? अभी है संकल्पों का खून। वो नादिर शाह की आत्मा अभी संकल्पों का खून बहा रही है दिल्ली में। दिल्ली का वातावरण बहुत अप एंड डाउन में आता है कि मद्रास, बंबई और कलकत्ते का आता है। ज्यादा मौसम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? दिल्ली के ऊपर। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, अप एंड डाउन में आ रही है कि एक अवस्था में दिल्ली रहती है या दूसरे शहर रहते हैं जाती। अप एंड डाउन में सबसे जाती दिल्ली आती है, लेकिन दिल्ली पर बाप की नजर है। एक रस अवस्था में भले नहीं रहती है, भले मुरली में बोल दिया है। क्या बोल दिया है? सत्य की नैया हिलेगी धुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कोई असुर है, आसुरी धर्म और आसुरी देश है, चैतन्य में है, एडवांस पार्टी में है, जो दिल्ली को तहस नहस कर रहे हैं। लेकिन बाप के बच्चे भी मौजूद हैं। बाप के बच्चों की बुद्धि में भी सारी बात आ चुकी है। जैसे मुरली में बाबा बोलते हैं, बाबा इन आंखों का लोन लेकर आए हैं, ये मुरली में बोला है। बाप इन आंखों का लोन लेकर के आए हैं, ये असुर बैठा है, ये देवता बैठा है। कौन सा बाप? शिव बाप तो लोन लेके आया हुआ। वो तब की बात हुई। कब की? जब ब्रह्मा के तन में बोल रहे थे। अभी क्या आंखों से नहीं देख रहा है? इन आंखों से देखने की बात है या बुद्धि योग से देखने की बात है?
बुद्धि योग से देख रहा है कि माँ और माँ की भुजाओं को पकड़ के खींचने तानने की खींचा लेकर बुद्धि योग से कौन कौन से बच्चे कर रहे हैं। बाप आया हुआ है, बेहद का बाप है, तो बेहद का बाप आया हुआ है तो भुजाएं भी बेहद की होंगी या स्थूल होंगी? बेहद की भुजाएं होंगी ना। जगदम्बा है तो जगदम्बा अकेली है या जगदम्बा की भुजाएं शक्तियां भी हैं? ब्रह्मा को जगदम्बा कहा है, बड़ी माँ माना जगदम्बा, तो उसकी कितनी भुजाएं हैं? 1000 भुजाएं हैं। उन 1000 भुजाओं को अगर कोई बुद्धि योग से खींचने की कोशिश करता है, टच करने की कोशिश करता है, हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो कौन हुआ है? हिंदी में तो गालियां दी जाती हैं। वो गालियां कहते हैं, गाली देता है असभ्य है, लेकिन वो गालियां किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। बहन डॉट डॉट, मादर डॉट डॉट, बेटी डॉट डॉट, ये कहाँ की गालियां हैं? संगम युग की गालियां हैं ना। ये संगम युग में सब कर्तव्य किए हैं ना आखिरी बच्चों ने। अभी वो प्रकृति एक एक से 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख लाख गुना बदला लेगी। 63 जन्म जो पाप किए वो तो माफ होते हैं, लेकिन इस अंतिम जन्म में जबकि एक एक आत्मा के पार्ट खुलने वाले हैं। पुरुष माने आत्मा, पुरुषों में कौन कौन आत्माएं उत्तम बनने वाली है? तो जरूर कोई आत्माएं कैसी बनने वाली है? उत्तम के मुकाबले कनिष्ठ, नीच, जिन्हें कीचक कहा जाता है। कितने कीचक थे? पांडव तो सिर्फ 5 ही गाए हुए हैं। कीचक कितने गाए हुए हैं नहीं मालूम। कौरव कितने गाए हुए हैं? 100। उनकी संख्या बहुत होती है। ऐसे ही कीचक भी 100 गाए हुए हैं। कीचक की परिभाषा मुरली ने दी है डर्टी ब्रूट। वो डर्टी ब्रूट्स जो होते हैं वो मंदिर में घुस करके आते हैं ज्ञान लेने और प्रभावित करना चाहते हैं जो जगत माताएं हैं उनको, प्रभावित करके अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ऐसे डर्टी ब्रूट्स जो मंदिर में घुस करके द्रौपदियों को, जिनका पद ध्रुव है, उनके पद को नीचा करना चाहते हैं, उन्हें वैश्या बनाना चाहते हैं जो बाप की अनुगामिनी बन चुकी हैं। उन डर्टी ब्रूट्स कीचकों का क्या हाल हुआ? जो कौरवों का हाल हुआ वही उन कीचकों का हाल होता है। किसके हाथों द्वारा? भीम के हाथों द्वारा। भीम माना? भीम माना ही भयंकर। वो भीम कोई दूसरा नहीं है, स्वयं शंकर प्रलयंकर जिसका नाम दिया गया है, जो धर्मराज का पायट बजाने वाला है, धर्म का राजा है। कौन है धर्म का राजा? है? कौन सी सोच धर्म का राजा है? हैं? कोई कहता प्रजापिता, कोई कहता दादा लेख रहा है। प्रजापिता ने धारणाओं के राजा का पाठ बजाया। हाँ, कष्ट की सोच जिसके द्वारा धारणाओं के राजा का पाठ बजाया,
जिसका दूसरा नाम शास्त्रों में पड़ा है दत्तात्रेय। गुण ग्रहण करता था, किसी के अवगुण नहीं देखता था। क्या नाम पड़ा? नाम तो काम के आधार पर ही पड़े हैं। दत्तात्रेय 3 के द्वारा दिया हुआ। कौन 3? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये पहले होते हैं। उसके बाद जो पहला बच्चा जन्म लेता है ज्ञान का, वो कौन? दत्तात्रेय। माना कृष्ण की सोल 3 मूर्तियों के बाद है। वही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली है। कभी धारणाओं के राजा का पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल साकार में, फिर बाद में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, लेकिन चित्र बनाई दिया है। कौन सा चित्र बनाया? काय पे सवार है? वो सवार काय पर है? शेर पर सवार है। धर्मराज शेर पर सवार दिखाया जाता है, भैंसा के ऊपर सवारी दिखाई गई। महिष कहते हैं ना, भैंस दुखी। किस पर सवारी? भैंस, भैंसा। और चोला कैसा दिखाया है? जो मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, उसमें बीच में तो उसका रूप गोरा दिखाया है, और जस्ट अपोजिट रूप दिखाया है काली कोठरी है बड़ी सी कॉर्नर में, उसमें बैठा हुआ है, मुरली में बोला है, कोठरी काली में बैठा हुआ है काला देव, भुजंग काला। तो ये पार्ट कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। धर्मराज बाप इन आंखों का लोन लेकर के आए हैं। किन आंखों का? वहां तो बोला दादा लेकर आज की आंखों का लोन लेकर आए हैं। यहाँ कौन सी आंख है? यहाँ बुद्ध रूपी आंख भी साथ में है, और स्थूल आंखों का भी अंधा नहीं है। स्थूल आंखों से भी देखता है, बुद्धि से सब समझता है, एक एक बात का 100 गुना हिसाब लेगा। इसलिए ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में रह करके बहुत सोच समझ करके कदम उठाना, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं स्थापना हो जाएगी स्वर्ग की। इतने धर्म पिताएं आए, वो भी सुख की दुनिया बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बना सके। उनके भी सामने सबसे मुख्य विघ्न कौन सा आया होगा? कौन सा सबसे बड़ा विघ्न है इस यज्ञ में? काम विकार। अभी पुरुषार्थ का टाइम पूरा हुआ, अभी पढ़ाई का टाइम पूरा हुआ, अभी बाप का रोल भी पूरा होने जा रहा है। माता का रोल तो पहले ही पूरा हो गया। अब चिल्लाते रहो अम्मा क्यों ना आई, चिल्लाते रहो, रोते रहो, अपने कर्म नहीं देखना। बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब भी चिल्लाएं अम्मा क्यों नहीं आई। अब बड़े होने के बाद तुम्हें अम्मा याद आ रही। माँ का पार्ट पूरा हुआ, बाप का पार्ट भी लगभग पूरा हुआ, टीचर का पार्ट भी पूरा हुआ। क्या अभी कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए रह गया है? कुछ रह गया है क्या?
अव्यक्त वाणी में तो बहुत पहले से ही बोला हुआ है, बाप को जो कुछ देना था तो सब कुछ बच्चों को दे दिया। अब बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। फिर भी जैसे स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर हो जाते हैं, तो रिसर्च स्कॉलर्स को भी बीच बीच में थोड़ी सी गाइडेंस दी जाती है। तो अभी भी वो बड़े बच्चों को बाप, सबको नहीं, क्या सबको नहीं, उन बड़े बच्चों को बाप अभी भी गाइडेंस दे रहा है, ले सकते हैं टीचर के रूप में। लेकिन लास्ट रूप कौन सा है? वो लास्ट रूप है धर्मराज, जिसको कहते हैं सतगुरु। क्या कहते हैं? सतगुरु निंदक ठौर न पावे। जब विनाश होगा तो जो उल्टी चलन चलने वाले बच्चे हैं, बाप की आंखों के नीचे उल्टी चलन चलते हैं। उल्टी बातें बोलने वाले हैं, वो सदगुरु बाप से बच करके नहीं रह सकते। कान पकड़ के उनको ऐसे देश में फेंका जाएगा कयामत के समय में, जहाँ चारों तरफ क्या होगा? मौत ही मौत बरपाए रही होगी, मौत ही मौत मंडराए रही होगी। इसलिए जो गायन है उसको याद करो बार बार। कौन सा? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? ठौर माने स्थान। मधुबन का वो ठौर, महामधुबन माउंट आबू का वो ठौर, जो अंत समय में संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है। नई दुनिया के संगठन स्वर्ग का वो ठौर, जो दिल्ली में स्थापन होने वाला है। और सारी दुनिया की कंट्रोलिंग जहां से होने वाली है वो ठौर, वो कोई ठौर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हाय हाय करते शरीर छोड़ेंगे, अंत मते सो गति। सारा पुरुषार्थ चौपट हो जाएगा। इसलिए होता तो बहुत कुछ ऐसे ही है, अभी तक भी ऐसे ही हुआ है कि बाबा मुरली चलाते रहे हैं, बच्चे सुनते रहे हैं, 63 जन्म जैसे कथाएं सुनी हैं, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाली, पल्ला झाड़ा और अपने घर गए। अभी ऐसा नहीं करना है, अभी टाइम ही नहीं है। क्या कहा टाइम के बारे में? बहुत गई, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी एक एक सेकंड का महत्व है ब्राह्मण बच्चों के लिए। एक सेकंड की भाषा का महत्व है, एक सेकंड की कर्म जो कर्मेंद्रियों से करते हैं उसका महत्व है। उस महत्व को जान करके, समय की प्रबलता को समझ करके आगे बढ़ना है। अभी बाप के सिवाय सही रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है। क्या सारे ही सितारे अपना अपना स्थान छोड़ रहे हैं। घड़ी में अप तो घड़ी में डाउन। जो मुख्य मुख्य आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, उनके लिए क्या बोला?
बड़े बड़े महावीर जो कहे जाते हैं उनके लिए भी बोला है कि 108 में से 100 की माला फिर भी 90% बन जाती है, लेकिन जो 8 हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। अभी अभी पड़ी है, अभी अभी अब पापा अभी अभी डाउन, अप एंड डाउन में आ रहे हैं। भले अव्यक्त वाणी में बोल दिया है पिछले वर्ष, क्या बोला है? 3 सीट फिक्स हो चुकी है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। लेकिन साथ साथ फिर ये भी बोल दिया कि 8 बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। माने कितने को छोड़ा गया है? 5 को, 3 को कहाँ छोड़ा गया? 9 तो मुखिया है 9 धर्मों के, जो माला में मुखिया बनकर रहते हैं। 1 को छोड़ा गया, बाकी सब अप एंड डाउन में आ रहे हैं। एक ध्रुव तारा अपनी जगह अड़ियल होकर के अड़ा हुआ है, बाकी सब अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं। कभी ध्रुव तारे के राइटियस में है तो कभी लेफ्ट पहुंच करके गायब हो जाते हैं। तो क्या करना है? जब बड़े बड़ों का ये हाल है तो छोटों छोटों को तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति। Okay.